हम लोग देखते हैं द्वीप, दुनिया में मेनली 7 द्वीप है, जबकि 8वां द्वीप जो है वो डूब चुका है। जिलैंडिया द्वीप था, जिलैंडिया। 8वां द्वीप कौन सा? जिलैंडिया। इसके पास वाला ये द्वीप था, जिलैंडिया था, ये पूरी तरह से क्या हो गया? डूब गया है। तो हमको जिलैंडिया के बारे में पढ़ना ही नहीं है, टूट गया है, अब डूब गया, अब कौन जो है ये नहीं तो पढ़ेंगे क्या। पहला जो द्वीप आता है एशिया महाद्वीप। कौन सा द्वीप? कौन सा द्वीप? एशिया महाद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? आइलैंड। क्या कहेंगे? आइलैंड। आइलैंड नहीं जी, कॉन्टिनेंट कहते हैं। अरे सही सही बोला करो लोग, आइलैंड बोलता है, कॉन्टिनेंट कहते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप, इसे सभ्यता का पालना कहते हैं, क्योंकि जब मानव आया था तो मानव आया था अफ्रीका महाद्वीप से। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। पहला मानव पहली बार कहाँ आया था? लेकिन वह मानव आदि मानव यानी शुरुआती मानव था, उघारे घूमता था, वो सब मानव नहीं था। कुछ हाथी घोड़ा सियार कुछ पकड़ के खा जाता था और कच्चे खा जाते थे सब सब। मतलब कौन जरूरत है भूनने उनने का, सीधे क्या खा जाते थे? कच्चे। फिर बाद में देखा सर जंगल वंगल में आग लग गया तो देखा सभी तो भुना गया। आग लगा तो सारे जानवर मर गए सब, जल्दी जानवर ही नहीं मिलते थे सब, उसमें 2-4 को मर गए सब, तो मजबूरी में ये सब जला हुआ खाए सब। तो देखे सर ये भाई एक टेस्ट ठीक है, एक टेस्ट ठीक है। तो धीरे धीरे सब उसको क्या काम चालू किया? भूज के खाना चालू किया सब। और उसके बाद धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ी, मानव सभ्य हो गया। तो सभ्य मानव पहली बार कहाँ आया था? इससे जैसे हेला यहाँ पर, तो यही एशिया का मुहाने पर इराक, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इधर आएंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन में जाएंगे हांगो या पीली नदी की सभ्यता। तो सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एशिया। मानव जाति का पालना, पालना एक संकेत है जो दिखाता है कि स्टार्टिंग यहीं से होता है। बच्चे का पालना जो होता है, देखते हैं ना, पालने में पाँव बच्चे के समझा देते हैं कि इसका भविष्य कैसा है। तो यहाँ देखिए, ये सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एशिया। मानव जाति का पालना, पालने को इंग्लिश में क्रेडल कहा जाता है। तो क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड किसे कहते हैं? अफ्रीका को। क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन एशिया को। सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को में जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। यहाँ के लोग मंगरैला की तरह काले होते हैं, इसलिए इसे काला महाद्वीप कहा जाता है। 10 अफ्रीका के आदमी को खड़ा कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा, वहां पूरी तरह से काला काला होता है। और यहाँ विकास इतना धीमा होता है कि पूरी दुनिया में मतलब बहुत सबसे पिछड़ा यही महाद्वीप है। इसकी गति रफ्तार इतनी कम है जितना अंधा व्यक्ति चलता है। अंधा व्यक्ति कभी तेज नहीं चल सकता है, देखिए आराम से टूटते हुए चलेगा। तो इसका भी विकास कैसे होता है? धीरे धीरे। इसलिए इसे अंधा महाद्वीप कहते हैं, अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप अफ्रीका को। भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना हाथी से किया जाता है। हमारे पास पैसा और विकास तो है, लेकिन मस्त गति से चलता है, कोई ठीक नहीं किधर चलेगा किधर नहीं। हाथी को देखते हैं अपने धुन में चलता, बड़ा तो रहता है अपने धुन में चलता है। जबकि आप देखेंगे सिंगापुर को, देखेंगे हांगकांग को, ताइवान को, दक्षिणी कोरिया को, इतना तेजी से डेवलप करता है कि इसे एशिया का टाइगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर। बहुत तेज दौड़ता है टाइगर। हम लोग की तुलना हाथी से किया जाता है। यही तो अनरा है सब, अनरा महाद्वीप। इसके बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी। नक्शा में ऊपर का एरिया उत्तर कहलाता है, नॉर्थ, और नीचे का एरिया साउथ। इस साइड में ईस्ट, इस साइड में वेस्ट। तो ये हो गया ईस्ट यानी पूरब, इधर वाला ईस्ट यानी पूरब, और ऊपर वाला नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। तो उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कोई भी ऐसा देश ही नहीं है जिसके पास खुद का समुंदर नहीं है, यानी सारे के सारे देश कैसे है? तटीय देश है। जबकि एशिया में बहुत से देश मिलेंगे जिनके पास समुंदर की सीमा नहीं है, जैसे नेपाल, बिहार यूपी से बंद गया, भूटान, लाओस, म्यांमार, ये मंगोलिया, कजाकिस्तान, ये सब समुंदर से नहीं है, ये जमीन से घिरे हैं, इसलिए इसे हम लैंड लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? कई तो इसमें डबल लैंड लॉक मिलते हैं सर, मतलब ऐसा जमीन से घिरा है जो खुदे जमीन से घिरा है। नहीं समझा? जैसे देखिए, ये तुर्कमेनिस्तान जो जगह है खुदी जमीन से घिरा है, और कजाकिस्तान खुदे जमीन से घिरा है, और इसके बीच में एक जगह उज्बेकिस्तान, इन दोनों से घिरा है। तो इबी बकलोल, बीच में महाबकलोल। तो ये हो गया आपका स्थलबद्ध,
लैंडलॉक, ये भी लैंडलॉक, इसे कहेंगे डबल लैंडलॉक, पूरा करमफोर। समुंदर का रहना जरूरी है। समुंदर बांग्लादेश का रहा है सर, बांग्लादेश के किनारे भी समुंदर नहीं है। चटगांव बंदरगाह बिहार में, बांग्लादेश के पास समुंदर है बहुत। ये उत्तरी अमेरिका, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप देश, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। सभी के पास क्या है? समुंदर है। ये वाला द्वीप दक्षिणी अमेरिका, सबको पता है उत्तर के नीचे, तो ये दक्षिणी अमेरिका। इसे सांपों का महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप, क्योंकि यहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं, इतने घने जंगल है कि जंगल के नीचे तो सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इतने भयानक जंगल होते हैं। पूरी दुनिया का अकेले 20% ऑक्सीजन यहाँ के ब्राजील के अमेजन जंगलों से निकल जाते हैं, जिसमें सांप बहुत खतरनाक पाए जाते हैं और पक्षियों के रहने के लिए बहुत अच्छा आश्रय मिल जाता है। इसलिए सांपों का महाद्वीप अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। यहाँ एक चींटी पाई जाती है, आंट बोला जाता है चींटी को, जो काटती है तो इतना भयानक दर्द करता है जैसे गोली लगने पे दर्द करता है, इसलिए उसे बुलेट आंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुलेट। काट देगी ना तो आदमी कैसे लहरेगा, लगेगा उसको गोली लग गया है, बाप बाप चिल्लाएगा। सोचो इतना छोटी सी चींटी जंगल में दिखेगी भी नहीं। इसलिए अमेजन के जंगलों में बहुत जगह आपको साइन बोर्ड मिलेगा कि इस एरिया में मत जाइए, वरना आ नहीं पाएंगे। कौंची काट के खा गया आपको पता ही नहीं चलेगा। एक से एक जंगल है सब। कहां पर? दक्षिण अमेरिका के अमेजोन, ब्राजील देश है वहां अमेजोन। तो ये अमेरिका कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ये अमेरिका। आप में से कितने लोग बता सकते हैं जो बाइडेन उत्तरी अमेरिका के कि दक्षिणी अमेरिका है? हाथ उठाइए, कितने लोग कह रहे हैं दक्षिणी अमेरिका? कितने लोग हाथ उठाइए जो कहते हैं उत्तरी अमेरिका? अब लाइव वाले बताए लोग उत्तरी की दक्षिणी है। भाई साहब किसी का नहीं है। नरेंद्र मोदी एशिया के प्रधानमंत्री हैं। वो तो एगो देश के ना होंगे जी। तो ये बड़का महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। इसमें एक तो बस इतना दूर एक देश है, इसका नाम है यूएसए। क्या नाम है? यूएसए। तो वो डोनाल्ड ट्रंप पगला किसका था? यूएसए का। क्या कहता है? यूएसए का था। अभी जो बाइडेन कहाँ के हैं? यूएसए। पूरा का प्रधानमंत्री बना दिया उसको राष्ट्रपति। ऐसे महाद्वीप का कहीं राष्ट्रपति होता है? नहीं होता है। आप ये बोलिए तो उसके नीचे ये वाला पूरा बर्फ जमा रहता है, इसे कहते हैं अंटार्कटिका। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो गतिशील है। कैसा है? गतिशील है, मतलब बर्फ का है तो पिघल रहा है, पिघलने वाला तो ये कैसा? मोशन में है। तो एकमात्र गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं? सफेद महाद्वीप किसे कहते हैं? मानव विहीन महाद्वीप किसे कहते हैं? यहाँ कोई रहता नहीं है, केवल वैज्ञानिक वहां जाते हैं रिसर्च करने के लिए। तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका। कौन से? अंटार्कटिका। दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका। यहाँ पे अगर ये पूरा बर्फ पिघल जाएगा ना, समुद्र का लेवल क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। समुद्र का लेवल उठेगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समुद्र के किनारे बसे शहर या देश है वो डूबने लगेंगे। जैसे मुंबई का ताज होटल समुद्र के किनारे है, भारत का सबसे बेहतरीन होटल है। अगर ये बर्फ पिघल गया तो लोग उसमें से कपड़ा उठा के, पैंट उठा के जाएंगे जहेल के पानी। रूम खाली है कहेगा ग्राउंड फ्लोर पे खाली है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ग्राउंड फ्लोर पे खाली है, रह जाओ ग्राउंड फ्लोर पे। ये पूरी तरह से किसमें जमा हुआ है? बर्फ में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मेरा स्मार्टफोन में वीडियो नहीं चल रहा है। तुम्हारा फोन स्मार्ट नहीं है इस बटन वाला मोबाइल होगा तुम्हारा उसमें एप्लीकेशन में चला रहा है। डेजर्ट भी कह सकते हैं। हाँ भैया, ये ठंडा मरुस्थल है, ये मरा हुआ जमीन या पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते। आगे बढ़े। यहाँ भूकंप नहीं आ सकता है। भूकंप वहीं आएगा जब जमीन दूसरे जमीन से टकराती हो। इसके अगल बगल में कोई जमीन दिख रही है? जबकि इसमें भूकंप आएगा, ये इससे टकराएगा, ये देश इससे टकराएगा, इसमें कोई नहीं टकराने वाला है। कोई दूसरा टकराने वाला है? एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां भूकंप नहीं आता है। कहां पर? समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आते हैं छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप। छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे खुशहाल महाद्वीप है
नहीं समझे? कौन सा है? यूरोप। सब यहाँ पर डेवलप है सर, ईसाई धर्म है यहाँ पर, सब बढ़िया बढ़िया बेहतरीन है। यूरोप में भी जो सबसे पीछे है वो है तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की। वो भी बहुत डेवलप है। तो ये लोग दुनिया में राज करने निकल गए थे लोग, अभी भी बहुत डेवलप है सब। सबसे बड़ा महाद्वीप बोले तो यूरोप। सीक्वेंस आपका नहीं गड़बड़ होना चाहिए। पहला बोलिए लाइव वाले भी बोल बोल के पढ़िए आप लोग, ऐसे बोलिए लोग सियार की तरह, तब याद होगा। चुप रहता है सब। सर बोलिए रहे हैं। पहला अरे बाबू, ये तब से कोई महाद्वीप के बारे में नहीं बोल रहा था, टान के रख लेता कि यूरोप बोलेंगे। जब सब खत्म हो गया तो बोलता है यूरोप। क्या नाम है? चंदन, पूरा नाम? चंदन जी। तो काली तेरा यूरोपे से मतलब था? एक को में नाम नहीं बोला है, उमच के बोला है। किस में? यूरोप। कौन बात है क्या? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सीक्वेंस याद रहेगा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, याद रहेगा। अंटार्कटिका के बाद यूरोप। सबसे सातवां महाद्वीप आता है ओशिनिया। कौन सा है? ओशिनिया। कौन सा महाद्वीप है? ओशिनिया महाद्वीप। कौन महाद्वीप? ओशिनिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलिएगा, समझ में आ गया कि नहीं? क्या है? ओशिनिया में। अगर ऑस्ट्रेलिया कह देंगे तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा है, तो एशिया की राजधानी। ये कोई बात हुआ कि आप एगो महाद्वीप की राजधानी है, बाकी की राजधानी नहीं रहेगी? एशिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऐसे नहीं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। जबकि बाकी किसी की राजधानी। ये महाद्वीप क्या कहलाता है? ओशिनिया। क्या कहलाता है? ओशिनिया कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? ओशिनिया में 4 ठो समूह आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा समूह है ऑस्ट्रेलिया का। किसका है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा आता है माइक्रोनेशिया। क्या आता है? माइक्रोनेशिया। तीसरा आता है मेलानेशिया। मेलानेशिया। चौथा आता है पोलिनेशिया। पोलिनेशिया। इन चारों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? ओशिनिया। क्या बनेगा? ओशिनिया। ओशिनिया बनता है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया महाद्वीप। कौन सा? ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड वगैरह सब आते हैं सर। ये तो पहली बार नाम सुन रहे होंगे आप लोग, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ईस्टर आइलैंड किसमें है, तो आंसर होगा पोलिनेशिया। आप कहेंगे क्वेश्चन बहुत टफ पूछा था। अरे पढ़वे नहीं करेगा तो टफ नहीं लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो टफ है, नहीं तो टफ इजी क्या चीज होता है? सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया। ओशिनिया में सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए लोग इसको किस नाम से बुलाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। जैसे शंकर जी को गणेश के पापा बुलाया जाता है, कार्तिकी के पापा सुने हैं? दोनों तो नहीं के लड़का थे। बड़ कौन थे? कार्तिकी बड़ थे। ले गड़बड़ा गया यहाँ तो सिस्टम। देखिए अमूमन जो होता है किसी को भी ना उनके बड़े लड़का के नाम से बुलाया जाता है, उसके बड़े लड़का के नाम से ही बुलाया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? हा? अरे पूरा नाम बोल लो। ये कौन देश का है तुम? हा? इसका नाम एम किंग है। अफ्रीका से है। इसका नाम छोड़ो, तुम बताओ अपना। संदीप। जैसे ये लड़का है संदीप, सब लोग इसका नाम है संदीप। इसका ब्याह शादी हो जाएगा, इसका जब लड़का वड़का होंगे सब, तो इसका एगो लड़का मान के चले मंगरू हो गया, सुरेश हो गया, सिंघाड़ा हो गया, एगो छोहाड़ा हो गया। ऐसे करके इसके मान के चलिए 11-12 को लड़का हुए से। क्या? तो बताइए, संदीप का बड़का लड़का मंगरू, अब इसका नाम हो गया मंगरू के पापा। हाँ? मंगरू। तो इसका
इसका सबसे बड़का लड़का के नाम पर इसका नाम क्या हो गया? मंगरू के पापा। समझ में गया हो गया? किसी को दिक्कत? उसी तरह ओशिनिया में सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अमूमन लोग इसे क्या बुला लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया। हालांकि है कौन सा? ओशिनिया। यहाँ एक तो महाद्वीप डूब गया, जीलैंडिया। न्यूजीलैंड के पास, जीलैंड, सुनिए ध्यान से, जीलैंड, जीलैंड, वहां तो जीलैंडिया था, डूब गया। वहां तनी सा एगो नया निकला है, तो न्यू जीलैंड। कौन सा जीलैंड? ओल्ड जीलैंडिया डूब गया। क्या हो गया? डूब गया। समझा गया? तो न्यू 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 नया है, छोड़िए, न्यू काटेंगे तो क्या मिलेगा? जीलैंड। तो जीलैंड से वहां क्या था? जीलैंडिया। क्या था? जीलैंड। वो दुनिया का 8वां महाद्वीप। क्या था? 8वां महाद्वीप। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 7वां महाद्वीप याद रहेगा? सीक्वेंस में बताइए। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। कंप्लीट यहाँ पर सीक्वेंस। उल्टा सुना देंगे लोग, बोलिए। ओशिनिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। सीधा सुनाइए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। ओशिनिया। हम लोग किस में आते हैं? हम लोग एशिया में आते हैं। हम लोग क्या जी? कह रहा है हम लोग बिहार में रहते हैं। अरे भाई, तो ओवरऑल वो भी तो किस में आएगा? एशिया में। स्टार्ट हम लोग कहां से करते हैं? एशिया से।